बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। कल मैंने पामिस्ट्री पर एक वीडियो बनाई थी, एलर्जी की, अय्याशी की लकीर जिसे लोग समझते हैं, तो वो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन उसमें थी जो हमने डिस्कस करने की कोशिशें की। तो उसी से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन वो आया है। और अब दूसरी चीज़ जो है आपको इल्मी एतबार से मैं ये भी समझाना चाहता हूँ, जिसे हम कौसे सुलेमानी या सुलेमानी अंगूठी कहते हैं, उसको पामिस्ट्री में किस तरह पढ़ा जाता है और असल क्या चीज़ है। एक साहब ने मुझे क्वेश्चन किया कि जो एलर्जी की लकीर है इसमें और फॉरेन ट्रैवलिंग जैसे सफ़र की लकीर हम कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। ये बड़ा सिंपल और बड़ा आसान तरीका है, लेकिन चूँकि पामिस्ट्री की किताबों में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया गया और कोई चीज़ें डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं कि आपको चीज़ समझ ना आ जाए, तो इसी वजह से आप जब भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जिस तरह ये अभी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि एलर्जी की लकीर भी एक ही जगह पर है और सफ़र की लकीर भी एक ही जगह पर है, इनमें फ़र्क क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एस्ट्रो पामिस्ट्री, जिसे एस्ट्रोलॉजी आती है, पामिस्ट्री आती है, वो इन सारे मसले मसाइल को हल कर लेता है। लेकिन वो तमाम लोग जो सिर्फ पामिस्ट्री पढ़ते हैं और वो जो किताबें पढ़ते हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से अपने गुरुओं से या टीचरों से नहीं सीखा, उन्हें पामिस्ट्री भी नहीं समझ आती। मैंने कल एक बात कही थी कि एलर्जी की लकीर मून की माउंट पर सीधी लेटी होती है, जो कमर के बाहर से निकलकर आपके अंगूठे की तरफ या माउंट ऑफ वीनस की तरफ जाती है। ये एलर्जी की लकीर है। और ये बात याद रहे आपको कि जब भी अगर अपनी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी पढ़ें या पामिस्ट्री पढ़ें, तो वो तमाम लाइंस जिनका कमर के उभार पर होना है, लेकिन उनका मुंह उंगली फर्स्ट फिंगर की तरफ है, इसे कहते हैं। अगर आप लोग कभी पामिस्ट्री से निकल कर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब भी जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन बने, पहले 5वें का, पहले 9वें का, तो ये गज केसरी योग बनता है। गज कहते हैं हाथी को और केसर कहते हैं शेर को। गज केसरी योग से मुराद ये ले जाती है कि वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी में एक हाथी की जितनी मजबूत और शेर जैसी फुर्ती वाली एजाइल लाइफ गुजारेंगे, पावरफुल लाइफ गुजारेंगे, उनके हर पास ये गज केसरी योग होता है। इसलिए वो तमाम लकीरें आप देख सकते हैं जो कमर के उभार यानी कि चांद के उभार से होकर सीधी ना हो, पॉइंटेड हों टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, यहाँ से निकलें और इस फिंगर की तरफ करें सीधी क्रॉस, तो ये सारी की सारी ट्रैवलिंग लाइन्स हैं। क्योंकि जुपिटर भी फॉरेन ट्रैवलिंग को डील करता है और मून भी। मून छोटे दुरानियों को डील करता है, जो छोटे ट्रैवल्स होते हैं, और जुपिटर फॉरेन ट्रैवलिंग को डील करता है। इसलिए वो लोग जो फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, उनके हाथों पर लंबी लकीरें जो मून से निकलकर पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स जुपिटर, ट्रैवलिंग की लाइन्स। क्लियर। अब आ गई कौसे सुलेमानी। ये भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कौसे सुलेमानी जो है, इस पर भी लोग काफ़ी सारा कंफ्यूज हैं। कौसे सुलेमान, हज़रत सुलेमान के पास क्या पावर्स थी, उन पर हर वो बात जो सुनी जा सकती है, वो जो देखी जा सकती है, उन सब समात पर उनका अपना कंट्रोल था। हवा से लेकर जानवरों की, चरिंद परिंद की, सब की, जिंदा चीज़ों की जितनी भी बोलियां थी उन्हें आती थी। इन एस्ट्रोलॉजी जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ नॉलेज विच इज़ कॉल्ड गुरु। आपने सुना होगा हिंदी में जुपिटर को गुरु बृहस्पति कहते हैं, हमारे यहाँ मुश्तरी, इंग्लिश में जुपिटर। जुपिटर बेसिकली क्या करता है, इंसान के दिमाग की अकल को बढ़ाता है, परसेप्शन को बढ़ाता है, उसकी अजम्पशन को बढ़ाता है, उसके सोचने की लिमिट को बढ़ाता है, हायर एजुकेशन को बढ़ाता है। यानी कि वो तमाम
सेक्टर्स जहाँ पर आला इल्मी चीज़ें हों उन सब को डील करता है। तो जब भी किसी आदमी के हाथ पर जुपिटर माउंट होता है ये वाला, इस पर कोई भी साइन बनेगा तो ये बात याद रहे कि उसकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें जो होंगी वो तो होंगी, लेकिन इल्मी सलाहियत हर हाल में होगी। और जुपिटर जो है वो सेटिस्फेक्शन को भी डील करता है, क्योंकि ज़िंदगी में मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन इज रेड बाय जुपिटर। ऑस, इसका मतलब आधा चांद, आधा चांद जो है वो कॉस कहलाता है। और आम तौर पर नॉर्मली ये होता है कि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जुपिटर के माउंट पर सीधी लकीर भी जो है वो भी कौस सुलेमानी है। नहीं, ये दो लाइनें हैं और इनको इंटरप्रेट किस तरह करते हैं इसको गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप ये देखें तो हम ऐसे कहते हैं सीधी लकीर, ये माउंट जो है जुपिटर के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे एक सीधी लकीर बनी हुई है, बिल्कुल सीधी ऐसे, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। इसे कहते हैं लाइन ऑफ क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश, और तलाश ही है इल्मी तलाश। वो तमाम लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनमें इल्मी सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा इल्मी सलाहियतें रखते हैं, उन सब में अगर आप देखें तो ये लाइन ऑफ क्वेस्ट बनी होती है। तो इसीलिए ये बात याद रही, इसको आप कभी भी कौस सुलेमानी ना पढ़ें, इससे आप लाइन ऑफ क्वेस्ट पढ़ें। और ये बात इससे ज़ाहिर होती है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में ये लाइन देखेंगे तो इसको अपने कौस कभी नहीं पढ़ना, इसको लाइन ऑफ क्वेस्ट पढ़ें। ये उन लोगों के हाथों पर है जिनका जुपिटर बाय बर्थ अपने जायचे में 3रे, 5वें, 9वें, 11वें में होता है। अब है कौस सुलेमानी। कौस का मतलब सर्कल बना हुआ, जिस तरह आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जब भी होगी तो ये मून और जुपिटर के आपस में ट्राइन बनाने से होगी। गजकेसरी योग जिन लोगों के हाथों पर होता है, मोस्टली उनके हाथों पर आप कौस सुलेमानी देख सकते हैं। और कौस सुलेमानी अगर आप देख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी इंटेलिजेंट है, अल्लाह पर तकवा रखता है, और इसमें कुछ ख़ास ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि अपनी मेंटल एक्टिविटी को जारी करके या उसके इस्तेमाल से, परसेप्शन से वो तमाम चीज़ें जान सकता है जो एक किसी भी तरीके से गैबी इल्म की तरफ लेकर जाती हैं। गैबी इल्म क्या होता है? इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है कि जो आपको एकदम से बैठे ख्याल आता है, हम उसे पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है जब आप कोई भी चीज़ हो तो उसे सिंपली अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, यू कैन सी द सर्कमस्टांसेस बिफोर इट्स एक्चुअल हैपनिंग। इसी वजह से इसे कौस सुलेमानी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान ने जादू, क्योंकि उनको बहुत सारी वो सारी जो जादू के सारे पेपर्स थे वो उनके पास थे, जो उन्होंने बाद में दफन कर दिए। तो ऐसे लोग जादू या वो तमाम अमल जो कहीं भी अकल से चल सके, उसमें कहीं ना कहीं वो काम आगे बढ़कर करते हैं और उससे फ़ायदा होता है। सो इसीलिए जो कौस सुलेमानी, इसकी जब इंटरप्रिटेशन की जाती है पामिस्ट्री में, तो ये कहा जाता है कि इस आदमी में कुछ ख़ास ऐसा है जिसकी वजह से वो अपनी अकली एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा लेता है। सो खुश रहें, एंजॉय करें, और इन पर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप किसी और एक वीडियो पर, किसी एक चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।